हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मरीन मुसाफिर चैनल में। और मैं हुज्जै, आपका ट्रैवल होस्ट। तो आज हम आए हैं नॉर्वे के नार्विक शहर में। यहाँ से जाएंगे पैनोरामिक शोमन टूर पर। और अभी हम जा रहे हैं टूर के लिए। तो मैं जा रहा हूँ टूर जिसका नाम है पैनोरामिक शोमन। यही बस है हमारी, 2 बसें जाएंगी और मैं जाऊँगा पैनोरामिक शोमन। तो आप देख सकते हैं ये है पोर्ट, और मैं पोर्ट में डिस्पैच कर दूंगा टूर्स के और बाद में जाऊंगा अपने टूर पर। तो आप देख सकते हैं ये बस नंबर 17 जो मेरा है 17 और ये है मेरे गाइड। Hi, my name is Jay. I'm Shurex manager. I'm your escort for the day. We are going on panoramic Showman. Yes. Can you tell me what it will be our itinerary? Yeah, we will go now out of Narvik Yeah. south to Schomen in the fjord. Yes. It's also known for the Samish area. Uh-huh. We will be at the golf course, have some coffee and cake, and then of course we will see some glacier. Uh-huh. We go down to the fjord, we Good. will touch the fjord, and probably if the weather is nice, we will even go inside the fjord. Oh, perfect. And we have some free time there? We have some 2 photo breaks and Okay. we have one coffee break. Perfect. Thank you very much. You're welcome. तो दोस्तों हम बस में बैठ चुके हैं और अभी बस निकलेगी पोर्ट से शोमन वैली की तरफ। एक सुंदर सा टूर जो आपको लेके जाएगी, मुझे लेके जाएगी ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते हुए शोमन वैली की तरफ। और शोमन वैली के लिए रास्ता जो जाता है वो इस नार्विक के साउथ में पड़ता है। तो हम नार्विक से शोमन वैली की तरफ जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कैसे नज़ारा बदलता है। अभी ये तो शहर है, यहाँ शहर में काफ़ी सारे घर। ये हमारा शिप दिख रहा है दूर से, आर्केडिया, बड़ा ही सुंदर लग रहा है दूर से। यह है फियोर्ड का पानी, ब्यूटीफुल नज़ारा। देखिए लो टाइड है इसलिए उतरन है, वो भी पानी कम है इसीलिए यहाँ सारा ज़मीन जो एक्सपोज हो चुका है ना, तो ये सब पूरा पानी से लबालब भरा होता है भर्ती में। तो दोस्तों जो शोमन वैली जो मैंने बताया शुरू हो गया है, ये शहर है एक हिमानी घाटी जिसे हजारों साल पहले ग्लेशियर ने तराशा है। ये दो बड़े ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे। इस ग्लेशियर ने इसे बीच में से काट के ऊंचे ऊंचे ग्रेनाइट के पहाड़ों के बीच में एक वैली नुमा बना दिया है। और यहाँ पर समुद्र का पानी भरने के कारण इसे फियोर्ड कहा जाता है, शोमन फियोर्ड। दोनों साइड रेनटेंडिन और स्ट्रॉटस्टेनफिलेजेट नाम के पहाड़ हैं, दोनों साइड ग्रेनाइट के। ये शांत और नीला दिखाई देता है जिसमें आसपास के पहाड़ों का सुंदर प्रतिबिंब झलकता है इस पानी में। और आप देखेंगे तो इतना सुंदर लगता है ये, ऐसे मानो जैसे कोई आर्टिस्ट ने पेंटिंग किया हो। यहाँ का गर्मियों में घाटी हरी भरी होती है। झरनों और नदियों का पानी ताजगी भरा पूरे वातावरण को ताजगी भर देता है। सुनहरे और लाल रंगों में जगमगाती है यह घाटी ये पतझड़ के टाइम, क्योंकि ये सारे जो आप देख रहे हैं पेड़, इसके पत्ते सारे पीले हो जाते हैं और ये एकदम लाल कारपेट की तरह लगती है दोस्तों। और सर्दियों में ये जगह पूरी तरह बर्फ़ के चादर से बिछ जाती है और यह आकर्षित करती है सारे टूरिस्टों को। जैसे आइस स्कीइंग जो करने वाले, जैसे पर्वतारोही आते हैं जो क्लाइंबिंग करते हैं, आइस क्लाइंबिंग, वो भी यहाँ आते हैं। उनके लिए भी बड़ा अच्छा ये जगह होता है। और ये वैली जो है वो आउटडोर रोमांच करने वालों के लिए बहुत बेहद ही पसंदीदा होती है। जो गोल्फ खेलते हैं वो भी यहाँ आते हैं गर्मियों के टाइम पर, जब अब 24 घंटा यहाँ गोल्फ खेल सकते हैं। तो टूरिस्टों के लिए बहुत ही आकर्षक और मनमोहक जगह है और आप कभी रॉन्ग नहीं हो। आप देख सकते हैं कितनी सक्रिय जगह है। हमारे बस ड्राइवर को भी काफ़ी बार रुकना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि ये 1 वे है, और 1 वे माने 1 वे नहीं है, ये इतना छोटा है कि एक बार में केवल एक ही गाड़ी जा सकती है। आप देख सकते हैं सुंदर सा नज़ारा इस ग्रेनाइट के पहाड़ का, और ये बीच में से बहने वाली फियोर्ड शोमन वैली की शोमा रिवर। तो जगह जगह ऐसे बना हुआ है ताकि अगर आप कोई कार आए सामने से तो आप साइड में रुक जाएं और आप उसे रास्ता दे दें। सुंदर नज़ारा दोस्तों, घर देखते ही बनता है, ऐसे लगता है कि काश मैं भी ऐसे घर में रहता और 24 घंटे 365 डेज सुंदर नेचर का नज़ारा देखते रहता।
तो दोस्तों हम पहले अब जाएंगे शोमन वैली के पहले हम जाएंगे गोल्फ कोर्स। एक गोल्फ कोर्स बना हुआ है शोमन वैली के बीच में, जहाँ काफ़ी सारे गोल्फर्स आते हैं गोल्फ खेलने के लिए, और यहाँ पर वो रहकर वहाँ रहते भी हैं और गोल्फ भी खेलते हैं। तो उस जगह जाएंगे हम लोग अपने फर्स्ट रिफ्रेशमेंट स्टॉप के लिए। आप देख सकते हैं सुंदर सा ब्यूटीफुल नज़ारा, उसके पहाड़ों के बीच में घर, जितना भी देखो उतना कम लगता है दोस्तों, जैसे मानो कोई पोस्ट कार्ड अचानक जिंदा हो गया हो। तो अब जा रहे हैं हम लोग टर्न लेके गोल्फ कोर्स की तरफ। तो ये रास्ता जाता है सुंदर सी वादियों के बीच में, गोल्फ कोर्स बना हुआ है। ये हम आ चुके हैं, हम पहुंच गए हैं गोल्फ कोर्स में, और यहाँ पर हम अभी पहले टी ब्रेक लेंगे, और टी ब्रेक लेने के बाद जो है हम लोग फिर जाएंगे शोमन वैली की तरफ। एक सुंदर सा मॉन्यूमेंट बीच में रखा हुआ है गोल्फ कोर्स के यहाँ। तो ये जो गोल्फ कोर्स दोस्तों है, ये है शोमन वैली में स्थित, और अगल बगल आप देख सकते हैं 1500 से 1600 मीटर ऊंचे पहाड़ हैं। मौसम थोड़ा बारिश हुई है, बादल नीचे की ओर आए हुए हैं, तो इतना साफ दिखाई नहीं देता होगा क्योंकि यहाँ का मौसम एकदम फॉगी है अभी इस टाइम पर। सो क्षमा चाहता हूँ कि आप इसको एकदम क्लियर नहीं देख पाते होंगे। तो चलते हैं अभी अंदर की तरफ। यहाँ जो क्लाइमेट है, यहाँ टेम्परेचर जो है वो लगभग 10-11 डिग्री है, ठंड है काफ़ी, तो हो सकता है अंदर गर्मी हो, हीटर लगा हो। तो अब यही है वो वेन्यू का नाम। तो अब चलते हैं हम लोग अंदर और मज़ा उठाते हैं गर्मा गर्म कॉफ़ी और जो भी मिल जाए वो है उस चीज़ का। तो अब देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे टूरिस्ट और कार्स आई हुई हैं। ये है ओपन रेस्टोरेंट। चलिए अंदर जाते हैं। वाह, बाहर खड़े होते ही गर्मी का एहसास आ जाता है हीटर का, इतना आनंद आता है। ये लाइन लगी है रिफ्रेशमेंट लेने के लिए, तो क्यों है देखते हैं। यह किसी के शोमन गोल्फ पार्क, और सब सारे जो गोल्फ के विनर्स के ट्रॉफीज रखे हुए हैं। ये है मिडनाइट सन गोल्फिंग, जब सूरज यहाँ ढलता नहीं तो 1.5 महीने तक लाइट होती है, तो लोग 24 घंटा भी खेलते हैं कभी कभी यहाँ पर गोल्फ। आप देख सकते हैं सारे आर्टिफैक्ट्स भी बेच रहे हैं यहाँ पर एल्डरली लेडीज़। ये खुद बनाती हैं अपने हाथों से ये सब, और ये फिर बेचती हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं सारे गेस्ट और सब टी कॉफ़ी का मज़ा उठाते हुए। अभी बज रहा है 1:45 और हमारा पिकअप का टाइम वापस जाने का है 2:10। तो अब देख सकते हैं सारे गेस्ट जो है। So what we have today? Chocolate cake. Chocolate cake and vanilla cake, and we're both Norwegian. So they are No, both not from. Norwegian. This one is very traditional. Oh, this one is traditional, vanilla. Yes. Absolutely, absolutely. And coffee tea. Coffee, please. Thank you. चलिए चलते हैं टेबल की तरफ। और अरे मैंने तो कॉफ़ी तो भूल ही गया, तो वापस चल के मैंने कॉफ़ी लेना है। तो चलिए कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, केक और कॉफ़ी पिया जाए और फिर चला जाए शोमन वैली की तरफ। तो मैं सीट मिल चुकी है मुझे, तो चलिए टेस्ट करते हैं केक। ट्रेडिशनल केक होता है यहाँ का। वाह, टेस्ट तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ मुझे मिल गया एक गोल्फ ड्राइविंग, तो ट्राई किया मैंने, और ये लगा शॉट, ये लगा पुट, और बॉल हो गया बाहर। सो चलिए गोल्फ कोर्स में आए, सुंदर नज़ारे का मजा लिया। So my name is Jay. I'm from Shore Experience team on board a ship. So I'm here on a tour escort. So can you tell me a little bit about this golf course?
The golf course here is opening 18 hole in 1998, and we have open from April, May until September, October. Okay. And it's very little bit difficult. In winter. Different, Yeah. difficult course and lots of water. Yeah. And trees. Trees. And how when it get busy? Huh? Busy time? Busy time, yeah. Busy time is in the summer, in June and July, Okay. because it's light Yeah. all the time. It's Okay. light. So Thank you very much. Yeah. Stay in the Thank night you. Oh, too. that's good. Thank you very much. It was a good service. Thank you. See you. Bye. तो मैंने इन लेडी से पूछा जो यहाँ की केयरटेकर हैं कि इस गोल्फ कोर्स के बारे में थोड़ी बताएं, तो उन्होंने थोड़ी जानकारी दी। तो यहाँ गोल्फ खेलने वाले, अगर आप गोल्फ प्रेमी हैं तो यहाँ पर आएँ, तो आप यहाँ रुक कर रह कर गोल्फ खेल सकते हैं। यहाँ 18 होल्स तक के गोल्फ हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग शोमैन वैली की तरफ। अब यहाँ से जो आपका नज़ारा है एकदम चेंज हो जाएगा, एकदम पहाड़ों वाली फील आएगी, जैसे आपको शिमला या कश्मीर की वादियों में घूम रहे हो। नॉर्वे लगभग आपको कश्मीर वैली की तरह ही दिखेगी, या आपको वैसे ही फील होगा, अगल बगल पहाड़, झरने, नदियाँ देखकर, कि आपको एकदम कश्मीर वाली फील आएगी। लेकिन कश्मीर कश्मीर है दोस्तों, नॉर्वे नॉर्वे है। अपना देश ही होता है। आप देख सकते हैं जैसे ये दूसरी बस जो हमारे साथ निकली थी, ये दूसरी आइटनरी है, तो ये हमें रास्ते में मिली, तो हम देख पाए हैं। तो आप देख सकते हैं ये पहाड़, ये वादियाँ, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे जाने जा। ये गाने का जी कर दिया, इसलिए मैंने गुनगुना दिया ये गाना। आप देख सकते हैं इतना सुंदर नज़ारा, ऐसे लगता है इसे देखते रहूं और बस क्या कहूं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप भी कभी यहाँ आएँ, शोमैन वैली में आएँ और यहाँ ड्राइव का नज़ारा आनंद लें। आप देख सकते हैं कैसे ये नेचर का भी करामात देखिए दोस्तों, कैसे बर्फ़ इस पहाड़ को काट कर, इसे तराश कर एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो उसे कितना समय लग जाता है, इतने अच्छे से ये बर्फ़ ने इन पहाड़ों को काटा है कि आज उसे देखते मन नहीं भरता। तो हम आए हैं शोमैन वैली के नीचे फ्योर्ड्स के तलहटी पर। तो हम यहाँ से अब जाएंगे एकदम पानी की तरफ, पानी को छूने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ का मौसम एकदम विंडी है, अभी बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं। और आप देख सकते हैं वहाँ कैबिन है जहाँ टूरिस्ट रह सकते हैं। मैं ऐसे ही टहली मार रहा हूँ यहाँ पर, देखने की क्या मैं यहाँ का हूँ तो नहीं, तो इसीलिए मैं देखता हूँ कि कौन सी जगह पर क्या है और आपको दिखाऊं बेस्ट जगह। वो ग्रेनाइट के पहाड़ इतना सुंदर लग रहा है बैकग्राउंड में, आप भी देख सकते हैं। यह है शोमैन वैली का सबसे मेन हिस्सा, जो आप देख सकते हैं कि बीच में से एकदम कटा हुआ है, और जो झरना है, जो पानी है, वहाँ से ग्लेशियर का पानी बहते हुए ज़मीन पर आ रहा है। ये है सारे कैबिन्स, यहाँ पर लोग आते हैं, रात बिताते हैं, रहते हैं और सुंदर नेचर का मज़ा लूटते हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं एकदम पानी की तरफ और दूसरे साइड से इसका आनंद उठाते हैं। तो अब देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे जैसे आप आओ, पूरे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर हैं और उसके ऊपर पूरे काई जमी हुई है। काई इतनी बड़ी हो चुकी है, वो लगभग एक पौधे का रूप ले ली है ये काई सब। तो अभी मैं बैठा हूँ पानी के नज़दीक
और मेरा पैर पानी में ही है, तो एकदम अच्छा लग रहा है, सुहाना लग रहा है मौसम। अभी चलिए थोड़ा मज़ा लिया जाए, यहाँ वहाँ घूमा जाए। दिल तो बच्चा है, घूमने फिरने का शौक रखता ही है, तो क्यों ना मज़ा लिया जाए। लाइफ इज ओनली वंस, लिव इट किंग साइज। और मेरा नसीब इतना अच्छा है कि मेरी नौकरी इस तरह है कि मेरा काम ही घूमना है। और मैंने ये सोचा है कि अगर मैं घूम रहा हूँ तो मैं जो जो देख रहा हूँ मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। आप देख सकते हैं उस सारे कैबिन है, अगर उस कैबिन में अगर कोई रहता हो और वहाँ के खिड़की से जब बाहर देखता हो तो इतना सुंदर नज़ारा होगा दोस्तों कि बता नहीं सकते। आप पानी का कलर देख सकते हैं दोस्तों, एकदम हिमानी नीला जैसे बोलते हैं, एकदम नीलम की तरह, ना वो समुंदर के जैसा पानी है, एकदम टर्कोइस। मैं ज़रूर उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब यहाँ आए और जो मैं देख पा रहा हूँ उसे अपने आँखों से देखें, महसूस करें। ये जगह का नाम है नार्विक, और नार्विक नॉर्वे की एकदम उत्तर में पड़ता है, आर्कटिक सर्कल के अंदर। तो आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ ओस्लो से ट्रेन भी मिलती है और ओस्लो से आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फिर से फ्योर्ड का पानी, और ये इसे कहते हैं शोमा रिवर। ये सारे ग्लेशियर मेल्ट होके जो है वो नीचे आती है। तो अब हमारा टाइम हो चुका है, हम लोग अभी जाएंगे बस की तरफ। टाइम तो मुझे तो घंटों में यहाँ बिता सकता हूँ, लेकिन टाइम की कमी है, शॉर्ट टाइम पे चलती है सारी टूर। तो अब मैं अभी बस की तरफ जाऊँगा, और ताकि कहीं लेट ना हो जाऊँ। सारे गेस्ट तो चले गए हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ किसी को, तो इसका मतलब है सारे बस की तरफ लौट चुके हैं। तो मैं भी आ गया हूँ बस की तरफ, और हम चलते हैं अभी दूसरे स्टॉप पर। दूसरे स्टॉप यही वैली हम ऊंचे पहाड़ से देखेंगे, दूसरी तरफ के पहाड़ से देखेंगे। तो इस टूर में 2 स्टॉप्स हैं। आप देख सकते हैं इस कार को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कैसे रिस्पेक्टफुली यहाँ पर चीज़ें होती हैं। ये जैसे मैंने बताया कि ये रोड एकदम सकरा है, बड़ी बस या एक बस जा सकती है या 2 कारें जा सकती हैं, लेकिन बस के लिए कार पूरी तरह बैक लेके वह साइड में रुक कर पास देता है, फिर बस जाने के बाद वो जाता है। तो यहाँ का ये एटिकेट्स है, लोग इसे ही फॉलो करते हैं, और ऐसे ही यहाँ का जीवन चलता है दोस्तों। पहाड़ में रहना इतना इजी भी नहीं है, हमें तो देखने में बड़ा सुंदर लगता है। तो हम लोग आ गए हैं सेकेंड स्टॉप में। अब हम चढ़ेंगे, एक पहाड़ी की चोटी है, उस पहाड़ी की चोटी में हम वहाँ से नज़ारा देखेंगे ये शोमैन वैली का, और आपको दिखाऊंगा कि कितना सुंदर यहाँ से ये दृश्य लगता है। तो सारे गेस्ट अपने मेरे साथ चलते हुए, बादल आप देख पा रहे हैं सुंदर सा। तब यहाँ से मैं चल के जाऊंगा थोड़ी दूर, जहाँ से मुझे अच्छा शॉट मिल सके। जितना भी बोलो उतना कम है दोस्तों। ये जगह आपको आपका सारी टेंशन, आपके सारे दुख दर्द भुला देगा। आप जब यहाँ आएंगे, सुंदर नज़ारे का इस नेचर के आगोश में आएंगे, तो आप देखेंगे कि अब इसीलिए लोग हिल स्टेशन जाते होंगे, इसीलिए ऐसे लगता है। और डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं कि आपको हिल स्टेशन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिल स्टेशन में आप तरोताज़ा हो जाते हैं, आप अंदर के सारे गम, सारे तकलीफ हो जाते हैं, क्योंकि नेचर आपको अपने
अपनी सुंदरता दिखा के आपको मोहित कर लेती है, आपके सारे दुख दर्द है जो है वो भुला देती है। तो आप अगर कभी जब भी आपको थोड़ा स्ट्रेस हो या कुछ आप फील करें तो आप हिल स्टेशन जाइएगा और ऐसे जगह जाइएगा जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ताकि आप कोई स्ट्रेस फील ना कर सकें। अब जितना भी आपका स्ट्रेस है वो सारा आप भूल जाएं। अब भगवान के ये है अनुग्रह है कि हमारे इंडिया में काफ़ी सारे हिल स्टेशन हैं। ऐसे एक बात नहीं है कि हमें दूर ही जाना पड़ेगा। माउंट आबू है, माथेरान है, महाबलेश्वर है, कश्मीर है, शिमला है, कुल्लू मनाली है, ऊटी है, तो बहुत जगह है दोस्तों, कोयम्बतूर है, बहुत जगह है जहां हम घूम सकते हैं अपने घर के इर्द गिर्द ही। तो ज़रूर जाइएगा आप भी, और भगवान करे आपको इतनी शक्ति दे कि आप इंडिया के बाहर आए, नार्विक, स्वीडन, ये सब भी जगह घूमें और मज़ा उठाएं। ये देखिए दोस्तों, मैंने सच कहा था ना कि शोमैन वैली बहुत ही सुंदर है। सुंदरता देखते ही बनती है दोस्तों। कैसे वो पत्थर काटा हुआ है देखिए दोस्तों, कोई इंसान तो नहीं काट सकता। आप देख सकते हैं वहां पत्थर कटा हुआ है उस साइड, वो बर्फ से कटा हुआ है दोस्तों। सालों साल, 1 साल 2 साल नहीं, कई हजारों साल के बाद ये धीरे धीरे बर्फ से कटा हुआ है। तो इसे ये हमें पेशेंस सिखाता है दोस्तों, कि पेशेंस अगर हो तो पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ भी कट सकते हैं। तो इसीलिए शायद हमको हिल स्टेशन में आने के बाद हमें ये एहसास होता है कि हमारा दुख कुछ भी नहीं। जो ये पहाड़, ये झरने पेशेंस दिखाते हैं, अगर हम इसका 10% भी पेशेंस दिखा दें तो हमारे जीवन में कोई दुख ही न रहे। आप देख रहे हैं ना सुंदर नज़ारा दोस्तों, आनंद उठाइएगा। इसे कभी कभी कहते हैं कि कैरेबियन, क्योंकि कैरेबियन में इसी तरह का पानी समंदर का होता है। इसे कहते हैं कैरेबियन ऑफ नॉर्वे मजाक में, लेकिन वहाँ तो समंदर का पानी होता है खारा। ये एकदम प्योर पानी है दोस्तों, एकदम मीठा पानी, जो डायरेक्ट बर्फ गल कर ग्लेशियर से, जैसे हमारी गंगा जी आती हैं गंगोत्री यमुनोत्री से, बस उसी तरह ये भी पानी आती है। और इसमें आपको एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, हम इतने नसीब वाले हैं कि हमारे हिमालय से जो पानी ग्लेशियर जो पिघल कर नीचे आती है, वह समंदर में मिलने के लिए 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके जाती है, और रास्ते में इतने लोगों को वो जीवन देते हुए जीवनदायिनी। इसीलिए हमारे यहाँ नदी को पूजी जाती है, क्योंकि हमारी नदियाँ हिमालय से उतर कर नीचे जमीन में पठार पर बहते हुए समंदर में जाती है। पर ये नदियाँ, यहाँ के लोग इतने नसीब वाले नहीं हैं। यहाँ की नदी जो ग्लेशियर मेल्ट होती हैं, वो तुरंत 30 किलोमीटर के अंदर वो समंदर में मिल जाती है और खारी हो जाती है दोस्तों। तो हमें ये प्राउड करना होगा, हमें ये थैंकफुल होना होगा अपने भगवान को कि हमारे यहाँ नदियाँ जो है वो बहुत सारी रूट ट्रैवल करके जाती हैं। तो हम आ गए हैं अभी दोस्तों बस में वापस शिप में जाने के लिए। तो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर शिप है। तो दोस्तों फिर से वही नज़ारा देखते हुए नज़ारा तो बहुत देख लिए हम लोग, बहुत नहीं देखे, सॉरी, देखे और भी देख सकते हैं, लेकिन टाइम की कमी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस पोर्ट की तरफ, नार्विक, जो यहाँ के से 40 किलोमीटर है। तब तक मैं आपको थोड़े बहुत नार्विक के बारे में बता दूं, कुछ यहाँ के फैक्ट्स बता दूं कि नार्विक किसके लिए फेमस है। आप देख सकते हैं नार्विक अपने लेफ्ट की तरफ है, तो बस यहाँ से मुड़ रही है और जा रही है नार्विक की तरफ। तो नार्विक एक लड़ाई के लिए भी फेमस है, जिसे कहते हैं वॉर ऑफ नार्विक। तो आप पूछेंगे किस लिए, जब ये उस समय की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तब नार्विक अचानक पूरी दुनिया की नज़र में आ गया। यहाँ से स्वीडन का लोहा जो होता है, जो आयरन ओर होता है, वो दुनिया भर में भेजा जाता था। तो अप्रैल 1940 में क्या हुआ
कि जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और नॉर्वे की नौसेना ने एक दूसरे से जर्मनी से ज़बरदस्त लड़ाई की। और ये कहा जाता है कि ये उस समय की पहली लड़ाई जो जीती थी, फर्स्ट जो अलाइड फोर्सेस थे उनकी पहली जीत थी। बाद में जर्मनी ने उस कब्ज़ा पूरे नॉर्वे में कर लिया था, लेकिन ये उस समय से नार्विक जो है बहुत फेमस हो गया था। नॉर्वे को लोग जानने लगे थे, पहचानने लगे थे। और ये भी कहते हैं कि नॉर्वे इतना फेमस और ख़ास क्यों है, तो ये इसलिए फेमस है, वजह इसका यही केवल है कि साल भर यहाँ की पानी जो यहाँ का पानी जो होता है, जो बंदरगाह है, जो पोर्ट है, यहाँ का पानी जमता नहीं है दोस्तों। तो स्वीडन से जितना भी लोहा, आयरन ओर जाता है दुनिया भर में, तो यहाँ से ही जाता है। तो यहाँ से मालगाड़ी भर भर के जो है स्वीडन से मालगाड़ी भर के आयरन ओर आती थी और यहाँ से दुनिया भर में जाती थी। कभी कभी ये मालगाड़ी जो है, जो अब मैंने आपको दिखाया मालगाड़ी, ये 3-3 किलोमीटर तक हो सकती थी दोस्तों। तो यहाँ कभी कभी कहते हैं यहाँ के लोग कि यहाँ के लोगों के नसों में खून से ज़्यादा लोहा दौड़ता है। यहाँ और एक चीज़ प्रचलित है, आप देख सकते हैं, देखिए सुंदर नज़ारा। जैसे हम लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि रोड 2 हो गया है, पहले एक सकरा था, अभी 2 हो गया है। यहाँ सर्दियों में दोस्तों बर्फ, सूरज कभी उगता ही नहीं, पूरी तरह अंधेरा रहता है। और जनवरी के महीने में ये होता है दिसंबर और जनवरी के महीने में, नवंबर मिड से लेके दिसंबर तक। अब जब जनवरी में पहली सूरज की किरण आती है, तब पुराने ज़माने में यहाँ के जो बच्चे होते थे वो आईना लेकर घर के बाहर जाते थे। और ये देखिए, अब हमारे शिप है, दूर से बाहर जाते थे और आईने में सूरज की पहली किरण लेके आके रखते थे। कहते थे कि अगर ऐसे करने से आपको अच्छे सेहत और पूरे साल भर आप खुश रहते हैं। यहाँ का आर्टिक रेलवे भी फेमस है दोस्तों, जो बनाया गया था क्योंकि ये पूरे पहाड़ एरिया है और यहाँ से बाहर जाना बर्फ़ के टाइमों पर बहुत मुश्किल होती थी। तो यहाँ रेलवे बनाया गया था, जिसे आर्टिक रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने आप में एक चमत्कार है दोस्तों। तो हम लोग पहुँच चुके हैं शिप के तरफ, तो अभी पोर्ट पहुँचने में बस ज़्यादा देर नहीं है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा, जितना भी मैंने दिखाया है सीनरीज़ मुझे भी बहुत पसंद आया। और आशा करता हूँ आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे। थैंक यू, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।